राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरे एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। अब आप देखिएगा, जो बुरी चीज से अपना संबंध नहीं मानता है, दुख रूप संसार का नाम ही दुखाल्यम है। राजकुमार जी अपना स्पीकर बंद कीजिए। उमाबाई जी आप भी अपना स्पीकर बंद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ये शरीर, ये संसार सदुपयोग के लिए मिला है, इसमें अपनापन दुरुपयोग करने के बराबर है। तो कहते हैं जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिनका नाम योग है, उनको जानना चाहिए। अब आप देखिएगा, हमारा इस देह में परमात्मा से तो योग हुआ नहीं, और हम शरीर से शरीर का संयोग माने बैठे हैं। मैंने हजारों बार तो मैंने आपके सेवा में शब्द कहा होगा, जिनसे संयोग हुआ है उनसे एक दिन वियोग होगा। आपका शरीर से भी वियोग होगा। शरीर मां के गर्भ से आया था, यहीं मिला, इसी पृथ्वी पर यहीं रखवा लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, कोई भी भव सागर पार जाके नौका उठा करके उसे सर पे नहीं ढोता। तो संत महात्मा कहते हैं जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है, जिनका नाम योग है, उनको जानना चाहिए। ये योग ना उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। ये कौन सा योग है? नित्य योग। आप बताइए, नित्य योग का मतलब मेरे बताने से परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे, परमात्मा आपको मिले ही हुए हैं। आपको पता हो कि ना पता हो, आपको ध्यान में हो कि ना हो, लेकिन उनसे नित्य योग है और बाकी संयोग है। एक होता है संयोग, एक होता है नित्य योग। तो गीता के अंदर 6ठे अध्याय का 23वें श्लोक में जो चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है, पक्का दृढ़ता से पकड़ो इस बात को कि मेरा परमात्मा के साथ कभी वियोग हुआ नहीं, कभी वियोग हो सकता नहीं, और भगवान भी आपका त्याग नहीं कर सकते। उस योग को प्राप्त करना चाहिए जो दुखों का नाश करने वाला है। अब आप बताइए, आप और हम लोग शरीर से संसार के संयोग में लगे हुए हैं। ये तो दुख देने वाले हैं, और भगवान का योग नित्य नाश करने वाला है। वैराग्य युक्त चित्त से अनुष्ठान करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर, ध्यान से सुनो, मनुष्य शरीर पाकर जो ऐशो आराम, सबसे बड़ी कमी हम लोगों की, और भोगों में समय लगाता है, वो निरा मूर्ख है।
अगर उसे जीते जी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उसकी दुर्गति होने वाली है। अब दुर्गति का अर्थ तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जो वृक्ष हैं, इन सब ने यही दुर्गति के कार्य किए हैं। जब ये मनुष्य थे तो भगवान में मन नहीं लगाकर भोगों में मन लगाया। जो भोगों में मन लगाता है वो मूर्ख है। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, नर तनु पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य शरीर को पाकर जो इंद्रियों के भोगों में मन लगाता है, ध्यान से सुनो, मैं आपको बहुत विशेष बात बता रहा हूं, मन लगाता है। भोग बुरे नहीं है। अब आप कल ये मत करना कि खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो। मन लगाता है, वो अमृत के विष के बदले विष ग्रहण करता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। 84 लाख योनियों का विष भोगना पड़ता है। अमृत क्या है? परमात्मा। इसलिए हे पुण्यात्माओं, परमात्मा में मन नहीं लगाकर भोगों में मन लगाता है, उसकी दुर्गति होनी सुनिश्चित है। इसका उदाहरण भी दिया था मैंने एक दिन आपको। पतंगा है, भौरा है, हाथी है, मृग है, मछली है, ये सब एक एक इंद्रिय के गुलाम होते हैं और वो इसी में फंस जाते हैं। इसलिए आपको और हमको पूरे होश और हवास में जरूरत की हर चीज भगवान ने आपके लिए मुहैया कराई है। जितनी कराई है उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए। अब बात आती है परमात्मा। मैंने कहा देखो, उपनिषदों में आता है रसो वही सहा, क्योंकि आगे आगे रस की चर्चा होने वाली है। अब आगे आगे आपके साथ जब ब्रज में चलेंगे तो वहां तो केवल रस ही रस है। तो परमात्मा तत्व रस स्वरूप है। आत्मा का परमात्मा से संबंध बूंद का सागर में मिलने के समान है। लहर का सागर से पैदा होना और सागर में समा जाना, सागर बन जाना है। आप आत्मा हो, परमात्मा के साथ रहते हो। आत्मज्ञान हो के परमात्मा में डूब जाना, परमात्मा की प्राप्ति कर लेना है। इसी को रसो वही सा कहते हैं। बाहर से नहीं, आपके अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। तात्पर्य है रस वास्तव में परमात्मा तत्व में ही है, यानी परमात्मा के प्रेम में ही रस है, जो शांत, अखंड और अनंत है। देखिएगा कितनी डिग्रियां भगवान के प्रेम की। शांत भी है, उसके प्रेम में ज्वार भाटा नहीं उठता। अखंड है, उसे कोई काट भी नहीं सकता। आप बताइए, आपका एक बार भगवान से प्रेम हो गया, आपको आत्मज्ञान हो गया, अब आपको कोई मिटा नहीं सकता। और अनंत है, ये रस कभी समाप्त नहीं होगा। उस परमात्मा तत्व का ही अंश होने से जीवात्मा में वो रस स्वतः स्वाभाविक है। आप बताइए, धनवान का बेटा भिखारी क्यों? परमात्मा अमृत से हैं, रसो वही सा हैं, तो हम कौन होंगे? हम परमात्मा की संतान हैं। वो सुख दाता हैं, हम भी सुख के अंश हैं। वो आनंद दाता हैं, हम आनंद के अंश हैं। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और आत्मा प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा आपको अपना पता नहीं है, आपको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक दिन चर्चा में आपसे कहा भी था, सुबह उठ करके आप
सूरज निकल आया, ध्यान से सुनेंगे सब जने, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। सूरज निकल आया यानी आपकी आंख ने प्रकाश देखा तो आपने कहा सूर्य उदय हो गया है। कारण क्या था? आपने आंख पर विश्वास किया। अगर आपको आत्मज्ञान होता, आपको ये पता होता मैं ही प्रकाशवान हूं, तो आपको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। तुम स्वयं प्रकाशवान के अंश हो। अब ध्यान से सुनिएगा, वहीं तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। जिसने अंधकार का अनुभव किया वो कौन? आप कहोगे आंख। जिसने प्रकाश का अनुभव किया वो कौन? आंख। अब आप सोचिएगा, आंख के अंदर ये शक्ति कहां से आती है? आप कहोगे मन से। मन में शक्ति कहां से आती है? सोचो, आपने जिस प्रकाश को देखा, आंख ने देखा, तो आपने अनुभव किया। इसको शक्ति किसने दी? मन ने। मन में शक्ति कहां से आती है? अब आपको ज्ञान हो गया कि मन में शक्ति तो आत्मा परमात्मा से आती है। तो नहीं, आप खुद प्रकाशवान के अंश हो, प्रकाशक हो। आपकी शक्ति से आप मन पर, इंद्रियों पर तो विश्वास करते हो, स्वयं पर विश्वास नहीं है। इसलिए जब वापसी का गोता लगाओगे तो आपकी आंख ने नहीं, आंख को मेरे मन ने और मन ने मेरी शक्ति को लेकर के पहचाना है। इसलिए रामचरितमानस में परमात्मा तत्व का अंश बताने के लिए ही वो चौपाई कही गई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताइए, चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु शरीर से संबंध की मान्यता जीव आत्मा को वो रस सांसारिक भोगों में, इंद्रियों के विषयों में दिखने लगता है। हमारी त्रुटि क्या है? हम ईश्वर के अंश होने के बाद भी शरीर से संबंध की मान्यता मुख्य होने के कारण हम सबको शरीर का ज्यादा ज्ञान रहता है। जीव आत्मा को वो रस सांसारिक भोगों में, इंद्रियों के विषयों में दिखने लगता है। आप अंदर परमात्मा का प्रेम का खजाना भरा हुआ है, आपके पास सब कुछ है, आपको कहीं से तलाशने की जरूरत नहीं है। आप सोचिएगा, आप अमृत से पुत्र हो, परमात्मा का प्रेम आपके साथ है, लेकिन आप फिर भी अज्ञानता के कारण इंद्रियों के विषयों में, सांसारिक पदार्थों में रस बुद्धि रखते हो, उनके भोगों में रस ले रहे हो। भोगों का ही रस नाशवान है। जैसे आंख रस ले रही है, लेकिन वो ये नहीं देख रही आंख के पास ये लेने की, रस लेने की शक्ति आ कहां से रही है। जबकि परमात्मा रस अविनाशी होता है। भोगों का रस नीरसता में बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी, आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन कीजिए, अधिक नहीं कर पाएंगे। एक स्टेज आएगी, आपका मन नीरस हो जाएगा, नहीं नहीं अब नहीं खा सकते, उल्टी हो जाएगी, उसका अंत हो जाता है। पर परमात्मा का रस नित्य निरंतर सरस रहता है, बढ़ता ही रहता है। भोगों का रस, ध्यान से सुनिएगा, अब लगे हाथ आपको ये भी समझना चाहिए, भोगों का रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग और एक वियोग।
संयोग रस की अपेक्षा वियोग रस ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वियोग में जो रस मिलता है वो संयोग में नहीं मिलता। एक गोपियों को इतना रस कहां से मिलता है? ये वियोग का रस है। संयोग में तो कन्हैया आ ही रहा होगा, जंगल में होगा, गैया चरा रहा होगा, लेकिन यहां वियोग में सारा दिन रस रहता है। वियोग में जो रस मिलता है वो संयोग में नहीं मिलता। जैसे जब तक भोजन ना मिले, भोजन मिलेगा, इस मिलन की लालसा में जो सुख मिलता है, ध्यान में, मिलन की लालसा में जो सुख मिलता है वो भोजन मिलने पर नहीं रहता, मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु परमात्मा का रस इससे बहुत विलक्षण है। ये आपको ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आगे जब रस की चर्चा करेंगे ना, फिर आप बुद्धि लगाओगे तो पकड़ नहीं पाओगे। वो गोपी प्रेम को पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं में समान रूप से बढ़ता है। भगवान का संयोग भी सुख देता है और वियोग तो देता ही देता है, ना घटता है ना मिटता है। और भोगों की सत्ता और महत्ता, इंपॉर्टेंस मानने से भीतर में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म आकर्षण हो जाता है। वो प्रियता, मिठास पैदा होने लगती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, भीतर ही भीतर उसे सिर्फ इतना पता चल जाए कि कल तेरे को दबा हुआ खजाना मिलने वाला है, वो रात भर सो नहीं सकता। ऐसे ही जिन्हें भगवान का प्रेम का ज्ञान होता है उन्हें भी नींद नहीं आती। वो कहते हैं, अरे मेरे को, मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं अब तक अपनी जिंदगी ऐसे ही भिखारियों की तरह जी रहा था। जब आपको पता चला मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अब मेरा संबंध परमात्मा से, आप सोचिएगा इससे बड़ा खजाना, इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा रस कोई है संसार में? लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हमें मजा नहीं आ रहा, हमारे को तो कुछ और तरीका बताओ। क्या तरीका बताएं? आप परमात्मा की संतान हो, इससे बड़ा कोई संबंध है परमात्मा से? आप परमात्मा की प्रेमिका हो। परमात्मा ने कहा जो तुम्हारा मन करे मेरे से रिश्ता बना लो। इसलिए जब तक रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति और उसके कार्य की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता मिट जाती है। ये जो चीज जब तक नहीं मिलती है तब तक तो उसकी बड़ी आसक्ति रहती है, मिलने के बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि सांसारिक चीजें हैं। भोगों के रस में इंद्रियों का रस बड़ा प्रबल माना गया, इसलिए व्यक्ति जब तक उसका सुख नहीं भोग लेता तब तक फंसा रहता है। भर्तहरि ने, देखिए राजा हुए भर्तहरि, उन्होंने वायु भक्षण करके, जल पीकर, सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन गुजारा। और उन्होंने क्या कहा, इस पृथ्वी पर कुछ लोग तो हाथी का मस्तक विदीर्ण करने में सूर हैं, परंतु हे बलवान पुरुषों के सामने दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त होता है तो परमात्मा प्रेम का खजाना जब उसे मिलता है, उससे बड़ा आनंद उसे कभी कहीं नहीं मिलता।
और वो परमात्मा का प्रेम देखिए आप और हम सब लोगों को इस देह में मिलने वाला है। अपनी बात को समाप्त भी वहीं से करूँगा जहाँ से शुरुआत की थी। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में, अगर याद रहा हो आपको, मैंने कहा था कि भगवान कह रहा है घर वापस कब आओगे। अगर आपको अपने प्रीतम के पास जाने की याद भूल जाती है, भगवान से मिलन की याद भूल जाती है, तो सत्य मानना हम बहुत ही कंजूस और अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। कल आगे चर्चा करूंगा कि भगवान उद्धव जी को और क्या बताने के भेजना चाहते हैं, क्योंकि एक बार ब्रज में चले गए तो फिर भगवान से मिलन नहीं होगा, फिर गोपियों के हृदय में परमात्मा का मिलन, वो चर्चा तो होगी। उद्धव का भगवान से कोई चर्चा नहीं होगी, फिर उद्धव की ज्ञानी की गुरु से चर्चा होगी। उद्धव अपने को शिष्य मानेगा और गोपियों को गुरु मानेगा, और गोपी गुरु बनकर के उद्धव को प्रेम की पाठशाला में कैसे पाठ पढ़ाएंगी, इसकी चर्चा काफ़ी लंबी चलने वाली है। इसलिए अब इसे निवेदन कर रहा हूँ, अपना मन बना के रखिएगा। अब प्यार से गाइएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राजी, जय जय श्री राजी। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।